राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पर क्या बोले सनी देओल, आप जानकर चौंक जाएंगे। सनी देओल वो अभिनेता है जिन्होंने हिंदू धर्म का खूब प्रचार किया है और वो बीजेपी में शामिल होकर योगदान दे रहे हैं अपना। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण से जहां लाखों लोग खुशी से झूम रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान राम का स्वागत करने के लिए जोरों से तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें राम मंदिर निर्माण बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और वो लोग इस मामले में अपनी राजनीति को बीच में लाने लगे हैं और सियासी घमासान के बीच वे अयोध्या में अस्पताल के निर्माण को बेहतर मान रहे हैं। हालांकि उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले भले ही मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, लेकिन जैसे जैसे वे सनातनियों में उत्साह देख रहे हैं तो उनके हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। समारोह की तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रही है। इस समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय सिनेमा के कई सितारों को निमंत्रण पत्र मिल चुका है और कई लोग ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं मिला है। कौन है वो लोग, सब कुछ जानेंगे। प्यारे दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय सिनेमा के कई सितारे काफी उत्सुक दिख रहे हैं और उन्हें उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार है। इस खास अवसर पर बॉलीवुड सितारों की प्रतिक्रियाएं काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे राम मंदिर पर सनी देओल ने कुछ ऐसा बोला है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करूं इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय श्री राम। राम भक्तों को वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार था वह अब आ गई है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। दशकों तक पंडाल में रहने वाले भगवान राम लला को अब पक्की छत मिलने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस तरह से रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी राम मंदिर निर्माण का कार्य जारी रहेगा, क्योंकि यह मंदिर 3 मंजिला होगा जिसका प्रथम तल पूरी तरह से बनकर तैयार है। राम मंदिर की वैसे तो कई विशेषताएं हैं, मगर एक विशेषता ऐसी है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आपको जानकर हैरानी होगी, राम मंदिर में 1 ग्राम भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। राम मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट है और यह सब बिना किसी लोहे के हो रहा है। जी हाँ, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। राम मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी जानकारी दी की है। उन्होंने कहा है कि लोहे का इस्तेमाल न होने की वजह से इस मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष होगी। राम मंदिर में लोहे का यूज न करने की मुख्य वजह मंदिर की आयु है। चंपत राय का मानना है कि अगर इस मंदिर में सरिया का इस्तेमाल होता तो इसकी आयु घट जाती और बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती, क्योंकि लोहे में जंग लग जाती है। अगर मंदिर में लोहे का प्रयोग होता तो संभव है कि इसमें जंग लगती और इसकी वजह से मंदिर की नींव कमजोर हो जाती और ऐसे में राम मंदिर का 1000 साल तक टिकना संभव नहीं हो पाता। यहाँ बताना जरूरी है कि पहले के जमाने में भी ज्यादातर इमारतें बगैर लोहे के ही बनती थीं। यही वजह है कि आज भी हम अपने आसपास दशकों पुरानी इमारत को देख पाते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में 22 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त और सच्चे सनातनी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। मस्जिद बनाने के 330 साल बाद में 1885 में बाबरी मस्जिद परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक FIR दर्ज हुई थी। धीरे धीरे 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सन 1992 को गुस्सा आए लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राम मंदिर के पक्ष के फैसले से यह विवाद खत्म हुआ और इस फैसले से भारत के सभी करोड़ लोगों को खुशी हुई। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है।
भगवान श्री राम के मंदिर की चर्चा सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हो रही है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारी अब अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अभिनेता सनी देओल भी 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होने वाले हैं। वह कहते हैं, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मेरी प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम मेरी आंखों को सारा तेज ग्रहण करने की शक्ति दें। इस पल का मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। बहुत खुश और बहुत भावुक हूँ। इसके अलावा अभिनेता अक्षय कुमार प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर बहुत खुश हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आरोह में अक्षय कुमार भी पहुंच रहे हैं। जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तब अक्षय कुमार ने मंदिर निर्माण कार्य में अपनी तरफ से योगदान दिया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैंने शुरुआत कर दी है, उम्मीद है आप भी इसमें शामिल होंगे। अक्षय कुमार ने लोगों से अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने और ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में हिस्सा लेने का आग्रह किया था। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी को भी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए निमंत्रण मिला है। चिरंजीवी के साथ बाल कलाकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता तेजा सजा की फिल्म हनुमान रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिनेता चिरंजीवी ने खुलासा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रत्येक टिकट से 5 रुपये दान किया जाएगा। अभिनेता अनुपम खेर भी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंच रहे हैं। वह कहते हैं, हिंदुओं ने कई वर्षों तक संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी। यह केवल हिंदू धर्म के बारे में नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के बारे में है। तमाम बाधाओं के बावजूद प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। हम सभी भारतीय इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहे थे। निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना भी अयोध्या प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंच रहे हैं। मुकेश खन्ना कहते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर देश को एक नई पहचान दिलाई है। इसकी भव्यता हम सभी को देखनी चाहिए। एक रिपोर्ट की माने तो इस लिस्ट में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का नाम शामिल है। माधुरी दीक्षित को भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए चुना गया है। दरअसल यहाँ हम एक था टाइगर फेम स्टार रणवीर शौरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो इन दिनों श्री राम मंदिर उद्घाटन से पहले अपने बयानों के लेकर चर्चा में हैं। लेकिन अब उन्होंने लोगों की आस्था का सम्मान करने वाली बात कही है। बता दें कि मंदिर की जमीन को लेकर बहस ऐतिहासिक राजनीतिक रही है और दशकों से चली आ रही है। इतना कुछ होने के बाद राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को शुरू होने वाला है। इससे पहले ही रणवीर शौरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया है। अभिनेता ने हाल ही में अपने एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने माफीनामा लिखा है, जिसमें वे कहते हैं, आज मुझे शर्म आती है कि मैं शांति की वेदी पर धर्म और धार्मिकता को त्यागने के लिए तैयार था। मुझे शर्म आती है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके मूल्यों के लिए खड़ा नहीं हुआ, उनके खिलाफ रहा। रणवीर शौरी ने उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने राम मंदिर को बनवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है और वे हमेशा ही श्री राम लल्ला को विराजमान करने के पक्ष में रहे हैं। दोस्तों, 500 साल बाद श्री राम जी अपने घर में विराजमान होंगे। अगर आप भी एक हिंदू हैं, एक सनातनी है, तो कमेंट में लिखिए जय जय श्री राम और हमें ये भी बता दीजिए कि सनी देओल को राम मंदिर बुलाने के बारे में आपका क्या विचार है और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।